साथियों जय हिंद। आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एचटेट 2025 के 1 नवंबर 2025 को जो एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट का, उन सभी प्रश्नों को हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो यह प्रश्नों का संकलन एमडी शोएब, एमडी मेराज, एमसीड के माध्यम से किया गया है। ठीक है, तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 हम लोग देखते हैं, बीजक के लेखक कौन थे। ठीक है, तो बीजक पुस्तक के लेखक कबीर थे। कौन थे? कबीर थे। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव किसने पेश किया था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव महात्मा गांधी द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, सार्क का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो सार्क का मुख्यालय है काठमांडू। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, अमेरिकन टैक्स एक्ट किस नाम से जाना जाता है था। ठीक है, अमेरिकन टैक्स एक्ट को हम लोग स्टाम्प शुल्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, या फिर स्टाम्प एक्ट के नाम से। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इटली, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इनमें से कौन प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, तो इसका आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 6 नंबर को, नेल्सन मंडेला कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे? दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है, वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 7 नंबर, ब्रिटेन में सार्वजनिक मतदान कब प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन है 1918, 1919, 1928, 1935। ठीक है, ऑप्शन सी 1928 में ब्रिटेन में सार्वजनिक मतदान प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न 8 नंबर हम लोग देखते हैं, इंग्लैंड में महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1928 में। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, दिल्ली सल्तनत से एक प्रश्न था, कथन बेस्ड प्रश्न था। ठीक है, तो आप लोग इसको कमेंट में करिएगा लोग, तो हम लोग कमेंट में इसका आंसर का डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल है स्पार्टन एग्जाम, इससे जुड़ जाइए। ठीक है, आने वाले समय में टीआरई के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। ये यहाँ पे स्कैनर है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या फिर इसका लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 11 नंबर, रावी, ब्यास, सतलज ये पूर्वी नदियां हैं। ठीक है, सिंधु, चिनाब, झेलम ये पश्चिमी नदियां। तो इसमें कथन निष्कर्ष था कि एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई सही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 12 नंबर, चिली देश जो है किस महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, चिली देश है आपका दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, पनामा नहर किसको जोड़ता है। ठीक है, यहाँ मानिए ये यूएसए है। ठीक है, यहीं पे है पनामा नहर, ये आपका प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, अक्षांश रेखा से प्रश्न था, मतलब कि ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोग कमेंट करिएगा, तो इसका आंसर हम लोग कमेंट में ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, किरण से भी प्रश्न था। अब एग्जैक्ट क्या किरण था, ये ओजोन था या फिर कुछ और था, तो जो लड़का बताया हो और इसको स्पष्ट रूप से नहीं बता पाया। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं क्या प्रश्न एग्जैक्ट था। 16 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, लोगों को सुरंग से लेके जाना कौन सा मार्ग में आता है। ठीक है, तो मेनली वायु मार्ग तो नहीं होगा, यही ऑप्शन था ABCD में, जल मार्ग भी नहीं होगा, तो ये सड़क मार्ग ही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, कोसी नदी का कहाँ से आती है, या फिर कोसी नदी का उद्गम कहाँ होता है। ठीक है, तो इसका उद्गम होता है नेपाल में। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, चीन क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का कौन सा स्थान में। ठीक है, तो 4 नंबर पे क्षेत्रफल के अनुसार 4 नंबर पे है चीन। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार 4 नंबर पे।
19 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं, हमें संसाधन को कैसे उपयोग करना चाहिए, ठीक है, जो हमारे आगे के समय के लिए बेहतर हो। ठीक है, तो जैसे नवीकरणीय, अनवीकरणीय, यही ऑप्शन था। ठीक है, हम लोग इस नवीकरणीय ऊर्जा को यूज करेंगे तो हम आने वाले समय के लिए हमारे बेहतर होगा। ठीक है, यानी हम लोग इसे बार बार यूज कर सकते हैं, इससे प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, इनमें से किसका उत्पादन एक वर्ष के लिए किया, मतलब इसका खेती जो है ना, ये प्रश्न है, इसका खेती जो हो तो इसमें फसल जो होता है लगभग 1 साल तक खेत में रहता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा गन्ना। 21 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, इनमें से प्रकृति का देन नहीं है, यानी नेचर नहीं दिया है इसको। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन था नदी, वर्षा, कार्बनिक या फिर पर्वत। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन। 22 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, हट्टी सोना का खदान कहाँ स्थित है। ठीक है, भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, जबकि ऑप्शन में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भी था। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, इनमें से कहाँ पर धातु पाया जाता है। ठीक है, तो जमशेदपुर में धातु पाया जाता है। ठीक है, धातु खनिज। 24 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, कलकत्ता बंदरगाह कैसा बंदरगाह है। ठीक है, तो ये ऑप्शन था प्राकृतिक बंदरगाह, मानव निर्मित बंदरगाह या फिर नौसैनिक बंदरगाह। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव निर्मित बंदरगाह। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 25 नंबर, केटू की, ठीक है, ऊंचाई कितना है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 8611 मीटर। ठीक है, जबकि ऑप्शन में 8848, 8300 मीटर यही था। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। ठीक है, काठमांडू में स्थित है। काठमांडू किस देश में, आप लोग कमेंट करके बताइए। पर्वतीय वन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा देवदार एक पर्वतीय वन है। 28 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, मानसून से भी प्रश्न था, आप लोग कमेंट करके बताइए क्या प्रश्न था, कथन निष्कर्ष टाइप का प्रश्न था। 29 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, यूपी के वन आंदोलन के नेता कौन थे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में वन आंदोलन, चूंकि उत्तराखंड यूपी का ही पार्ट था, तो वहां पे सबसे पहले वन आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन, उसी का जो नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, ला नीना कौन महासागर से उत्पन्न होता है। ठीक है, ला नीना कौन महासागर से उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। 31 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, पर्यावरण सुरक्षा से कौन संसाधन उपयोगी है। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा के लिए गैर नवीकरणीय संसाधन का उपयोग करना चाहिए। नहीं, पर्यावरण सुरक्षा में से कौन संसाधन उपयोगी है, तो वहाँ पे चूंकि लकड़ी ये सब खनिज मिलता है, तो ये सब जो है गैर नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, पहाड़ों में कौन सी रेल लाइन बिछाई जाती है। ठीक है, तो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन बिछाया जाता है पहाड़ों में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 33 नंबर को, उत्तर पूर्व में जंगलों के ह्रास का मुख्य वजह क्या है। ठीक है, यहाँ पे कल्टीवेशन कृषि या इसी को झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि कहते हैं, इसी की वजह से यहाँ के जंगलों में ह्रास हो रहा है। अगला प्रश्न 34 नंबर हम लोग देखते हैं, स्त्री पुरुष तुलना की पुस्तक के रचयिता कौन थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ताराबाई शिंदे। ये भी रिपीटेड प्रश्न है, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। 35 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, चौरा चौरी कांड के प्रणेता कौन थे। ठीक है, तो इसका आप लोग ऑप्शन कमेंट करके बताइए कि क्या क्या ऑप्शन था, इस हिसाब से हम लोग एकदम इसका सटीक आंसर देने में कामयाब होंगे। ठीक है, आप लोग इसका कमेंट कीजिए, क्योंकि चौरा चौरी कांड किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया था, एक समूह द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से निम्न सदन कौन है। ठीक है, निम्न सदन हम लोग कहते हैं लोकसभा को। ठीक है, किसको कहते हैं, लोकसभा कहते हैं। 37 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, अस्पृश्यता का अंत किस मौलिक अधिकार का भाग है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 17 में दिया है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, और ये मौलिक अधिकार का भाग 1, जैसे समानता का अधिकार होता है, समानता का अधिकार इसी का पार्ट है। ठीक है, जो 14 से 18 तक है। 38 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, 38 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं,
केंद्रीय सरकार का मुख्य कौन होता है? ठीक है, केंद्रीय सरकार का मुख्य कौन होता है? तो केंद्रीय सरकार का मुख्य होता है प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, लोकतंत्र के लिए आवश्यक क्या है? ठीक है, तो लोकतंत्र के लिए बेहतर सरकार होना आवश्यक है, जनमत भागीदारी आवश्यक है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 39 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया है। 40 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, विधान परिषद किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो इसका चर्चा 169 में किया गया, विधान परिषद का उन्मूलन या ठीक है सृजन, उन्मूलन, ह्रास, यही सब। 41 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन स्वतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है? ठीक है, तो समानता का अधिकार, सामाजिक एवं शैक्षिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, यूनाइटेड नेशन में कितने अस्थायी सदस्य देश है? ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन में 10 अस्थायी सदस्य देश है। कितने हैं? तो 10 है। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, भोपाल त्रासदी में कौन सा गैस जिम्मेदार था? ठीक है, जिम्मेदार था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर ही लाइक कर दीजिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जो भी टीआरई या स्टेट का तैयारी करते हैं या फिर आगे तैयारी करेंगे तो उन तक ये इसको शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 44 नंबर, एसपीएम का फुल फॉर्म पूछा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, 45 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, अंग्रेजों पर कौन सा जनजाति सबसे पहले हमला किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धू। ठीक है, जबकि ऑप्शन था जतरा भगत, बिरसा मुंडा और कानून। ठीक है, 46 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, कैरोल शिप किस देश का था? ठीक है, कैरोल शिप जो था वो पुर्तगाल का था। किस देश का था? तो पुर्तगाल का था। ठीक है, जबकि ऑप्शन में फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन भी दिया हुआ था। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, 1 केजी का बटखारा है, अगर 31 केजी के चावल को वजन करने के लिए कितने किलो के बटखारा को की आवश्यकता पड़ेगी? ठीक है, ऑप्शन 3, 5, 7, 9। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। 48 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, 340 एक सीरीज वाला प्रश्न था, 340, 316, 286, 250। तो यहाँ पे पूछेगा अगला क्या था? ठीक है, तो अगला का आंसर यहाँ पे जो 208 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 208 हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं, वह मेरी माँ की इकलौती पोते की पत्नी है। ठीक है, तो इसका आंसर ससुर हो जाएगा। बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न है तो इसका आंसर हम आपको सटीक बता देते हैं, इसका आंसर ससुर होगा। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, सर्वाधिक कठोर क्या है इनमें से? सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। 51 नंबर प्रश्न, लोकतंत्र से लगभग 3 प्रश्न थे, तो जिनका भी पेपर 2 का एग्जाम है, पेपर 2 का एग्जाम बचा है तो लोकतंत्र चैप्टर को अच्छा से कर लें। चलिए 52 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, एक कमरे की खंबे की लंबाई 10 मीटर है और उस कमरे के सबसे लंबे खंबे की लंबाई 10√2 है, तो उसकी ऊंचाई बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 53 नंबर, इनमें से कौन व्यावसायिक कृषि है? ठीक है, इनमें से कौन व्यावसायिक कृषि है? तो मिश्रित कृषि हो जाएगा। ठीक है, खेती इनमें होता है, जैसे कुछ जैसे चाय, कुछ फूड हो गया, ये सब को व्यावसायिक कृषि में, जबकि पशुपालन ये सब भी व्यावसायिक कृषि में ही रखा जाता है। ठीक है, इनमें से कौन कृषि से संबंधित है? तो झूम कृषि भी कृषि से संबंधित है, जीवन निर्वाह कृषि भी कृषि से संबंधित है। ठीक है, स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि दोनों के एक ही कहते हैं। 55 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत इनमें से किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो माइका या अभ्रक का स्थान उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। ठीक है,
56 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। लोकसभा अध्यक्ष का कार्य क्या होता है? ठीक है, तो सदन के संचालन करना, सदन के कार्यों का संचालन करना। ठीक है, वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले इससे। ठीक है, 57 नंबर प्रश्न देखते हैं। इनमें से किन शब्द का संविधान में जिक्र नहीं है? तो राजनीतिक दल का जिक्र नहीं है। ठीक है, जबकि राज्य और यूटी का सरकार के संचालन का है। ठीक है, 58 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। किसी चुनाव में दो या अधिक पार्टियों ने गठबंधन से सरकार बनाई, तो यह कैसा दल है? ठीक है, तो यह हो जाएगा बहुदलीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुदलीय। चलिए 59 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। उत्तर पूर्व में जंगलों के ह्रास के कारण क्या है? ठीक है, तो झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि हो जाएगा। ठीक है, स्थानांतरित कृषि। चलिए अगला प्रश्न है, जेरुलिस्की कहाँ के राष्ट्रपति थे? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, और जिनका भी पेपर 2 का एग्जाम है, किस डेट का और किस सब्जेक्ट का है, वो भी कमेंट करके आप लोग अवश्य बताइए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर दीजिए, और टेलीग्राम को जरूर ही ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन करने का आपको फ़ायदा क्या क्या होगा? तो अब इसके बाद तो आपका लक्ष्य तो सिर्फ स्टेट पास करना नहीं है, टीआरई भी है। ठीक है, तो टीआरई के लिए जितना भी पीवाईक्यू है वो अवेलेबल करा देंगे। इसके बाद से जो भी नोट्स आपको चाहिए टीआरई पास करने के लिए, वो भी आपको अवेलेबल करा देंगे। इसके अलावा मोटिवेशन, गाइडलाइन, ठीक है, समय समय पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उससे रिलेटेड वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय